अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ siyaset.pk से मुजाहिद खटक। आज हमारे साथ हैं सदीक जान। तो इनसे हम पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सेनेट इलेक्शन का हवाले से केस चल रहा है उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं। देखें, जो केस चल रहा है उसके हवाले से आज जो समाअत हुई यानी 17 फरवरी बरोज़ बुध, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि किसी भी वक्त ये केस ख़त्म हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि कल कोई ऐसी चीज़ आ जाए सामने और कल ये केस अपने ख़त्म को पहुंच जाए। लेकिन अगर हम रूटीन की चीज़ देखें कि जैसे केस चलता है तो उसमें यही होता है कि पहली साइड जब दलाइल देती है वो दलाइल मुकम्मल करती है, फिर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो फ्रीक होते हैं, जो दीगर पार्टीज़ होती हैं, उनके वकील दलाइल देते हैं। अगर हम उस पैटर्न को देखें तो उसके मुताबिक तो कम से कम मेरा अपना ज़ाती ख्याल ही है कि 4 से 5 समातें और होनी चाहिए, कम से कम 4 समातें और होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बाकी रज़ा रब्बानी साहब हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार, JUIF, कोई 6-7 पार्टीज़ हैं। तो अगर 6-7 पार्टीज़ के लोग आधा आधा घंटा भी लें तो 1 घंटा 1.5 घंटा समाअत होती है रोज़ाना, तो 4 से 5 होती हैं। लेकिन जो इस वक्त जजेस का मूड हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो शायद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल के बाद कन्विंस हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो खरीदो फरोख्त है ये बंद होनी चाहिए, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद शायद ज़्यादा लंबा चौड़ा ना सुना जाए, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएं, उनका जवाब लिया जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे। क्योंकि ये जिस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में है, ये सुप्रीम कोर्ट के इस्तेहकाक का इख्तियार है, वो जो भी राय देते हैं। तो इसलिए ये कल भी ख़त्म हो सकता है, नेक्स्ट वीक में भी जा सकता है। तो ये हैं इसके मामलात। अब देखें क्या सूरत हाल सामने आती है, कल चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उसकी रीज़न यह है कि कल ये भी देखना होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स आते हैं। आज तो चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिस तनासब से आपके पास MPs हैं उसी तनासब से सेनेटर्स होने चाहिए उसी जमात के। तो मैं अपनी वीडियो में वो चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। चीज़ें वाज़ेह तो हो चुकी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता फाइनल डिसीजन क्या आएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने भी तो वोट देना है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी किस तरह उस पर यानी पूरी तरह से हम अमल कर सकते हैं। देखिए, आज इस ये सवाल उठाया गया था कि लेकिन देखें ना, अब पंजाब में अगर 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं तो सेनेटर बनने के लिए तो अराउंड अबाउट 40 वोट चाहिए, तो वो 6 लोग तो सेनेटर अपना नहीं मुंतखब कर सकते। इसके अलावा जो एक टेक्निकल बहस आज हुई, जो इसके ऊपर दलाइल दिए गए, सच्ची बात यह है कि मैं उसको उस तरह से नहीं समझ सका, इसलिए मैं नीम हकीम ख़तरा जहाँ नहीं बनना चाहता। और मैं उस चीज़ को जो मैं ख़ुद नहीं समझ सका, वो ऐसी टेक्निकल बहस थी, तो मैं उसको ज़ाहिर है अपने देखने वालों तक भी नहीं पहुँचाऊँगा कि वो फिर बात जो है वो गलत हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू है, हम देख रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। देखिए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्कुल एक मुहिम चल रही है, मीडिया के ऊपर भी चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है, यूट्यूब के ऊपर भी चल रही है। देखिए, मैं आपको एक तो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ना हम एक चीज़ नोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब सहाफ़ियों में भी एक तकसीम आ गई है और कुछ सहाफ़ियों के बारे में समझा जाता है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो PTI हैं, कुछ हैं वो एंटी PTI हैं। अच्छा, मैं अपने रिपोर्टर दोस्तों को ये बात कहता होता हूँ कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर किसी के कोई वो समझता है कि जी इमरान खान मुल्क को मुश्किलात से निकाल लाएंगे और वो ठीक काम कर रहे हैं, ये उसका राइट है। ज़रूरी नहीं है कि वो एज ए रिपोर्टर ये समझ लो, एज ए पाकिस्तानी भी तो वो ये कह सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप रिपोर्ट करते हैं वो और चीज़ होती है, एनालिसिस आपका और होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है कोर्ट रूम में, वो ये है कि हमारे कुछ रिपोर्टर दोस्त हैं जिनकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नून के साथ, कुछ की पीपल्स पार्टी के साथ है। आज भी हम ये नोट कर रहे थे, वो हमारे दोस्त हैं इजाज़ भाई, PTV के रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर बंदे हैं। तो हम बड़े एंजॉय कर रहे थे जब जजेस ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे कि जो रिमार्क्स बज़ाहिर इमरान खान का जो इस वक्त नुक्ता नज़र है उसको सपोर्ट कर रहे थे और ओपन बैलेटिंग की तरफ मामला जा रहे थे या ट्रेसेबल बैलेटिंग की तरफ। तो जिस तरह से वो हमारे रिपोर्टर दोस्त जो हैं वो जिस तरह से वो जजेस को बुरा भला कह रहे थे, जिस तरह से वो शाउट कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो डिस्टर्ब थे, जो चीज़ें वो कर रहे थे, तो मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा देखें, जब हम बैठे हैं एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट, ठीक है, हो सकता है एक चीज़ कभी एक रिपोर्टर है वो PTI का सपोर्टर है और PTI के खिलाफ बात हो रही है, तो क्या वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देगा, वो यूं करने लग जाएगा, आप ये क्या कर रहे हैं, ये यार क्या बात।
मतलब एफिलिएशन होना अलग बात है, लेकिन इस हद तक तो जज्बाती वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होती रिपोर्टर्स की या जर्नलिस्ट की कि वो इस तरह से वहाँ पे उछलने कूदने लग जाए, उससे बैठा भी ना जाए ठीक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट का सादा सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, और अटॉर्नी जनरल से जो उनकी मुखालफत इस वक्त हो रही है या उनसे परेशानी जो हो रही है वो ये है कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये केस लड़ा, इतने शानदार तरीके से ये केस लड़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट को उस पॉइंट पर ले आए जिस पॉइंट पर बुलाना चाहते थे कि 2183 जो उसमें जो लिखा हुआ है कि इलेक्शन किस तरह से कराने हैं, साफ शफाफ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। फिर जिस तरह से उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और लाते 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 सुप्रीम कोर्ट को उस पॉइंट पर ले आए जिस पॉइंट पर लाना चाहते थे, तो ये कामयाबी तो है। अब मसला ये है कि आप पीडीएम की कश्ती को डूबता देखकर, पीडीएम की परेशानी को देखकर आप जो है वो अटॉर्नी जनरल की मुखालफत कर रहे हैं, वो तो एक दलाइल दे रहे हैं, कानूनी दलाइल। और आज जो उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि बैग जो है भर भर के लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और कब हम खरीदो फरोख्त करेंगे। बाज़ ऐसे लोग भी सामने आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पैसे रिसीव भी करेंगे, डिलीवर भी करेंगे, हमारा उसमें कमीशन होगा। कुछ बाहर भी पैसा देने की बात हो रही है कि यहाँ पे आप वोट देंगे, पैसे उधर ट्रांसफ़र दुबई में हो जाएंगे, कहीं पे डॉलर्स में। तो ये सारी चीज़ें ये फैक्ट्स हैं ना। मुझे पता है क्या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान ये गलत कह रहे हैं। और ये मसला ये है कि आप मुखालफत कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की कि वो दलाइल के मतलब अच्छे दे रहे हैं। भाई वो तो एज ए वकील, वफाक के वकील के तौर पर उन्होंने तैयारी के साथ पेश होने। अब मसला ये है कि आपको उनकी अगर सलाहियत के साथ, उनकी काबिलियत से मसला है तो वो तो आपको रहेगा, वो तो आपकी अजियत, तकलीफ, दर्द वो तो आपका बढ़ता चला जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान हो या उनके साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुहेल महमूद साहब हो, मुझे बड़ी हैरत हुई जिस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये केस बनाया। वरना बहुत सारे बड़े बड़े कानूनदान ये कह रहे थे कि ये तो फारिग हो जाएंगे 1-2 दिन में। पीडीएम कह रही थी सवाल ही पैदा नहीं होता, पीडीएम उधर से थ्रेट भी कर रही थी। लेकिन हमें जजेस की भी बॉडी लैंग्वेज से एक मरतबा भी ये नहीं लगा कि जजेस के ऊपर कोई दबाव हो, बैरूनी या अंदरूनी। वो को फजल रहमान का बयान है, वो पीपल्स पार्टी का बयान है, वो मरियम के ट्वीट्स हैं कि वो थ्रेट महसूस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्योर जो है वहां पर लीगल डिबेट हुई है। कई मौकों पे पॉलिटिकल बात होने लगी तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी ये पॉलिटिकल बातें बाहर होती होंगी, इस अदालत में हम लीगल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर आया। अब मुझे बताएं, अटॉर्नी जनरल ने एक जो दलील दी जिस पे जजेस काफ़ी कन्विंस हुए, और मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि उसमें काफ़ी उस चीज़ ने कन्विंस किया जजेस को। जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और बाकी जजेस को, मुशीर आलम साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब, जावेद हसन साहब, याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों केसेस का हवाला दिया, फैसलों का हवाला दिया कि जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि साफ और शफाफ इलेक्शन आइन के तहत ज़रूरी है कि होने चाहिए। फिर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने किसी रुकने असम्बली को इसलिए नायल कर दिया कि उसकी डिग्री जाली थी, किसी को इसलिए ताहयात नायल कर दिया, और नायल नहीं किया, ताहयात नायल किया कि उसने झूठ बोला कागजात नामजदगी में, किसी को इसलिए आपने नायल किया कि उसने अपनी बीवी का अकाउंट छुपाया था, किसी ने दोहरी शहरियत में झूठ बोला था। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर तो आप ताहयात नायल कर देते हैं अरकान असम्बली को कि तुमने ये छोटा सा झूठ बोला है, ताहयात नायल हो, तुम्हारे जैसा शख्स इस काबिल नहीं है कि वो हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा हो, इस मुकद्दस ईमान का हिस्सा हो। दूसरी तरफ एक बंदा बोरियां भर भर के पैसे दे रहा है, वोट खरीद रहा है, और जो मुझे बताएं जो 50 करोड़ रुपए दे के और सीट लेके आएगा तो वो तस्वीर पढ़ने के लिए आ रहा है सेनेट में, वो आके यहाँ नफल पढ़ेगा, वो यहाँ पे आके तबलीग करेगा, वो आके दीन की बात करेगा, वो शरीयत की बात करेगा, वो इखलाक की बात करेगा। वो किस लिए आ रहा है भाई? वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, 50 करोड़ लगाएगा, 50 करोड़ पहले वो निकालेगा, फिर अगले इलेक्शन के लिए भी 50 करोड़ वो कमाएगा। तो ये वो दलाइल हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दरमियान में कुछ जगहों पे वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बड़ी चुभ रही हैं। वो मैं ये केस जब इख्तिताम को पहुंचेगा तो मैं बताऊंगा कि उनके कौन कौन से वो जुमले थे, वो उनके दलाइल में वो बातें थी जो सही जाके निशाने पे लगी हैं और जिस वजह से चीखें सुनाई दे रही हैं। असल जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मसला है वो ये है कि जजेस उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उनको अच्छे तरीके से सुनते क्यों हैं। उसकी वजह यह है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत, और साथ आज तक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कोई चीज़ ऐसी नहीं की जो हुकूमत की मर्जी और मंशा हो लेकिन आइन और कानून में उसकी गुंजाइश ना हो और खुद अटॉर्नी जनरल उसके ऊपर कन्विंस ना हो। तो अटॉर्नी जनरल तो हमेशा वो बात करते हैं। यही वजह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के सामने मर्जी पेश हो जाए सिवाय काजी फैसल साहब के, हमेशा अदालत ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी है।
और कन्विंस हुई है अदालत। और कई मौके पे मैं ये समझता हूँ जहाँ पे इमरान खान हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का क्लैश हो सकता था, तसादुम हो सकता था, वहाँ पे अगर किसी एक शख्स ने, किसी एक फर्द ने, किसी एक शख्सियत ने उस तसादुम को रोका है तो उसका नाम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान है। और उनके बारे में उनके बदतरीन मुखालफिन भी ये बात कहते हैं, जो उनको जानते हैं और उनके मुखालिफ हैं, फिर भी वो कहते हैं कि ये हुकूमत को कभी कोई गैर आईनी मशवरा नहीं दे सकते, गैर कानूनी मशवरा नहीं दे सकते, और कभी ये नहीं कर सकते कि इमरान खान का मूड देखा कि खान साहब ये चाह रहे हैं तो खुशामद करते हुए कहें जी खान साहब ये हो जाएगा। वो खान साहब को सच्ची बात बताएंगे कि खान साहब ये चीज़ ऐसे है और हमें ये करना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे में और ये चीज़ नहीं हो सकती। आप देख लें काजी फाइज़ के साहब के ऊपर उनका एक स्टैंड था, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पहले अपना एक मौक़िफ़ दे चुका हूँ उनके केस में, जब मैं अटॉर्नी जनरल नहीं था, तो मैं अब उनके खिलाफ केस नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने नहीं लड़ा। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो फिट आदमी है, तो उनकी सलाहियत, काबिलियत और जिस तरह से उन्होंने केस बनाया है, इस पे उनके खिलाफ जो है वो मुहिम चल रही है, तो चलती रहे, क्या कहा जा सकता है। वो मुझे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की बात याद आ गई है। वो कहते थे कि चोर हमेशा उस शख्स को पड़ता है जिसके पास कुछ होता है, खाली जेब वाले के ऊपर चोर नहीं पड़ता और डाकू नहीं पड़ता। तो ये मामलात हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।